अपने बाप के साए से महरूम बच्चों को किसने किया है? अपनों ने किया है। ओ नौजवानों, खून में गर्मी होती है, थोड़ी देर के गुस्से को बर्दाश्त कर लिया करो। अगर किसी के लहजे में तुम्हें जिल्लत महसूस हो, थोड़ी देर की जिल्लत बर्दाश्त कर लो। अगर तुमने खून की गर्मी दिखाई, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। जमाना तमाशाई बना देखता है और आज दुश्मन ताकतें तुम्हें मुंह फैलाए देख रही हैं। तुम जरा सी गलती करो, तुम्हारे बेड़े गरक कर दिए जाएं, तुम्हारे जरा से कदम गलत उठे, तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया जाए। मुझे बताओ तो सही, जितने दंगे हो रहे हैं उनमें मुजरिम भी गम है, कातिल भी गम है, मकतूल भी गम है, सताए भी हम जाते हैं, जेलों में भी हम डाले जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे गुस्से कंट्रोल में नहीं है, हमारे दुश्मन चालाकी से काम कर रहे हैं। तुम्हें तो मुस्तफा ने फिरासत दी थी, आका करीम ने दयानत दी थी, तुम्हें बिगड़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुस्सा आ जाए, सुलह हुदैबिया याद कर लेना, सारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अगर बदला लेने का वक्त आ जाए तो फतेह मक्का याद करना। खुदा की कसम, मुस्तफा का किरदार अपना लो, ये दुनिया भी हमारी होगी, आखिरत भी हमारी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। कह रहा हूं, एक एक जगह का नाम आप पढ़ते होगे और सारे देखते होगे। मकान भी हमारे टूटे, जेल में भी हम, मारे भी हम गए, जेल में भी हम, समझ रहे? मस्जिदों पे हमारी हमले, जेल में भी हम। मेरे भाई, गुस्सा 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 कंट्रोल में रखो, कंट्रोल में रखो, वरना दुनिया तुम्हें लूटने पे लगी है, लूटने पे लगी है। 10, 20, 50 हजार, लाख, 10 लाख, 20 लाख ये मुकदमों में लग जा रहे हैं। हम भाई को सजा कराने के लिए 50,000 दरोगा को देने तैयार हैं, लेकिन भतीजे की जिंदगी बचाने के लिए 5,000 हॉस्पिटल में देने तैयार नहीं। ये हमारी सच्चाई है। और गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हज़रत का दामन। अरे पकड़ा ही कब है हमें? छोड़ोगे क्या? पकड़ा ही कब है? किरदार देखे हम अपने। अगर हमारा सगा हॉस्पिटल में हो तो फोन बंद कर लेते हैं, और जब किसी को सजा कराने की बारी आती है ना, तो पड़ोसी भी आके बैठ जाते हैं। डरना मत मौलाना, दरोगा से बात करो, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे, तुम पे ना हो तो हम दे देंगे। ये फ्री के मुशीर तुम्हारी तबाही का तमाशा देखने के लिए आते हैं। अगर गुस्सा आ जाए, बर्दाश्त करना, अपनों पे मुकदमे मत करना, अपनों पे चढ़ाई मत करना, थोड़ी सी बर्दाश्त कर लिया करो। जब थोड़ी सी बर्दाश्त कर लोगे, खुदा की कसम जिंदगी सुकून में गुजर जाए कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ने वाला ही नहीं आएगा। इसलिए जरूरी है अपनी सफों में इत्तेफाक पैदा करें। झगड़े हैं तो एक दूसरे से समझौते करें, मोहब्बतें पैदा करें। बिरादरी का झगड़ा, खानदान का झगड़ा, जात पात के भेदभाव, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। याद रखिएगा, अल्लाह के नजदीक वो अजमतों वाला है जो दुनिया में ज्यादा तकवे वाला है। जैसा आपका तकवा, वैसा ही आपका मकाम अल्लाह की बारगाह में बुलंद है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पठान, खसाब, जमींदार, ठेकेदार बाद में बने, रब के वफादार बंदे पहले बनने की कोशिश करें। हम लोग पहले बनने की कोशिश करें। भाई क्या होता है जानते हैं आप? आज जाके देख लो, हॉस्पिटल में जितने भी झगड़े होंगे भाइयों ने मारा होगा। थाने में जाके देखो तो दोनों तरफ भाई होंगे। कचहरी में जाके देखो, एक वकील के बिस्तर पे भाई है तो दूसरा भी भाई है। ये कंडीशन है। भाई क्या होता है? करबला सुनी है ना, जानते हो ना करबला? करबला में एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे भाई को अब्बास कहा जाता है। तवज्जो है सारे लोगों की? मैं बताने लगा हूं भाई किसे कहते हैं। एक भाई को हुसैन कहा जाता है, दूसरे को अब्बास कहा जाता है। अब्बास वो है जिसने कभी इमाम अली मकाम का नाम नहीं लिया था। पूरी जिंदगी कभी भाई कह के आवाज नहीं दी थी, जब भी कहा था आका कह के आवाज दी, अपना सरदार कह के आवाज दी, कभी भाई नहीं कहा था। इतना अदब था, इतना अदब। जब करबला में गाजी अब्बास मैदान जाने लगे ना, तो मेरे इमाम ने कहा था अब्बास का जी आका का एक बार मेरे सीने से लग जा। दौड़ के आए, सीने से लग गए। आपने कहा मुझे भाई कह। कहने लगे मेरी माँ उम्मे बनीन ने कभी सिखाया ही नहीं था कि मैं आपको भाई कहूं। का बचपन से मुझे सिखाया था कभी हुसैन को भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी उनका बाप भी अली, मेरा बाप भी अली, मैं भाई क्यों ना कहूं? तो
तो मेरी माँ ने कहा था तू में बनीन का बेटा है, वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। ये अदब सिखाए गए, ये अदब, ये तहजीब सिखाई गई। काश तो भाई कह दे। गाजी अब्बास ने उस दिन कहा था भाई खुदा की कसम, जब जाने लगे तो फिर हुसैन रोए। गाजी अब्बास ने कहा था आज अकबर को लाकर खेमे में रखा, नहीं ऐसे रोए जैसे अब रो रहे हैं। मेरे हुसैन ने कहा था तेरे बाद करबला में मुझे भाई कहने वाला नहीं रहेगा। ये भाई होता है। और तारीख गवाह है, मैदान करबला में गए, तलवारें चली, जब आप घोड़े से नीचे आने लगे, एहतराम किया करो, छोटे बड़े की कदर किया करो। आज हमारे घरों का माहौल ये है कि जो कमाता ज्यादा है उसकी इज्जत ज्यादा है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। अगर छोटा है तो वो बड़े का बाप बन बैठा है, अगर बड़े भाई ने मेहनत करके छोटे को पैसे दे के पढ़ाया है तो पूरे कलम की ताकत छोटे वाला बड़े भाई पे निकालता है। देख मेरे कोट की ताकत ये है, मेरे कलम की ताकत ये है। ओ भाई अपने बड़ों का एहतराम किया करो। जब गाजी अब्बास करबला के मैदान में गए, सवारी से नीचे आए थे, कहा था अदरिकनिया हुसैन, हुसैन मुझे आके संभालो। आका हुसैन ने दौड़ लगाई और आवाज देते गए अब्बास कहाँ हो, कहाँ हो। ये कहते कहते दौड़ लगे गए। एक कोने से आवाज आई हुसैन मैं यहाँ हूँ। आपने जाते जाते पहला बाजू उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दूसरा बाजू उठाया, दोनों बाजुओं को सीने से लगाया। समझ गए मेरे गाजी के बाजू कटे गए। तारीख गवाह है, जब हुसैन गए गाजी के पास, एक आंख में तीर लगा गए, दूसरी आंख में खून भरा गए। आपने कहा था आगे, हुसैन कहा जी। आका हुसैन ने भाई का सर गोद में रखा है। अब अदब देखिए भाई ने भाई का कैसे किया है। आज भाई का भाई गला काटने के लिए तैयार है, अपने फायदे के लिए। अपनों को जमीन में दफनाने वालों कान खोल के सुनो, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। जब गाजी अब्बास का सर हुसैन की गोद में आया था, मेरे इमाम ने कहा था गाजी खैर तो है, कहते शुक्र है रब का। फिर गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन मुझे मालूम है कि तुम मुझे लेके जाओगे। कहा हाँ। कहा मेहरबानी करना मुझे खेमे ना लेके जाना। कहा किस लिए। कहा सुबह से इतनी लाशें उठाई हैं कि तेरे बाजू थक चुके हैं हुसैन, अब तू तन्हा रह गया है, हुसैन मुझे लेके ना जाना। कहा सुन अब्बास मैं यहाँ कैसे छोड़ दूंगा, खेमे में तेरी ज़ैनब को तेरा इंतजार है, उम्मे रुबाब को तेरी राह पे आके जमी है। कहा सुन तो सकी, सकीना भी तो तेरा इंतजार कर रही है। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर तुम मुझे लेके गए और सकीना ने पूछ लिया चचा तुम तो पानी लेने गए थे, पानी किधर गए, तो जवाब क्या दूंगा। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। मेरे हुसैन ने भाई के सर को सीने से लगाया, कहा कोई ख्वाहिश हो तो बता। गाजी अब्बास ने कहा था हुसैन अगर मेरे हाथ होते तो तकलीफ ना देता, मेहरबानी कर मेरी एक आंख में तीर लगा के दूसरी आंख में खून भरा के मेरी खून वाली आंख को साफ कर दो। कहा किस लिए। कहा जाते जाते आखिरी निगाह तेरे चेहरे पे डालना चाहता हूँ। ये रिश्ते होते गए। गाजी अब्बास की आंखों से जैसी खून साफ हुआ है, सीने के पार भी तीर है, सीना चलनी है, बाजू कट चुके हैं, पूरा जिस्म लहू लगान है। लेकिन जब हुसैन को देखा लबों पे मुस्कुराहट आ गई। कहा मुस्कुराए क्यों। कहा मैं वो खुशनसीब हूँ कि जिसको आखिरी लम्हे में ये सादत मिली है। मैं उस चेहरे को देख रहा हूँ जिस चेहरे को मदीने वाला बार बार छुमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह होते हैं। और फिर आखिरी सांस ली और हमेशा के लिए खामोश हो गए, हमेशा के लिए खामोश हो गए। भाई कदर करो, रिश्तों की कदर करो। मैं क्या बताऊं हुसैन किस तरह भाई की जिस्म को खेमे में लाए थे। मेरे अजीजों, ये जो रिश्ते अल्लाह ने दिए ना, इनकी कदर कर ले। खुदारा निकल जाए इन झगड़ों से, निकल जाए इन नफरतों से। हमें मोहब्बत बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है। ना गोरे को काले पे फजीलत है, ना अमीर को गरीब पे फजीलत है, ना किसी तुर्क खान पठान शेख को, किसी फकीर किसी अंसारी पे कोई फजीलत है। हुजूर ने एक रस्सी में सबको बांधा और वो रस्सी थी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये एक रस्सी है, आज इसमें बंधने की जरूरत है। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी अबू बकर की करवट में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता ना तो बिलाल कभी उमर के बाजू में खड़े नहीं होते। अगर फर्क होता तो फतह मक्का के दिन मेरा नबी बिलाल को काबे की छत पे कभी ना चढ़ा।
हमने इतने झगड़े पैदा कर लिए, हम एक दूसरे को जलील करने पे लगे हुए, एक दूसरे को नीचा दिखाने पे लगे हुए। ये तो मर के पता चलेगा ऊंचा कौन है नीचा कौन है। हम कौन होते हैं फैसले करने वाले। निकले हम इन झगड़ों से और वो माहौल पैदा करें कि हम दुनिया को बता दें कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और सिर्फ यही रिश्ते नहीं, यही रिश्ते नहीं, अगर थके ना हो तो थोड़ी बात आगे बढ़ा लो। थके तो नहीं है ना अभी आप लोग, नहीं थके ना अभी। जो लोग नहीं थके वो कह दें जरा या रसूल अल्लाह। मैं तो आप लोगों की हिम्मत और मेहरबानी कि इतनी रात तक आप बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं पूरे 2 घंटे लेट यहां पहुंचा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बस अगर सुनना चाहते हो तो मैं सुनाऊं, लेकिन यह भी अच्छा नहीं लगता ना जबरदस्ती अपनी बात किसी पे थोपी जाए। तैयार है सुनने के लिए? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। हमारे कुछ भाई खड़े होकर सुनने, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। हाँ, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि इतनी देर खड़ा रहना भी छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। हाँ, और माशाल्लाह खड़े वाले बंदों ने भी हाथ उठाया है, कभी और खड़े रह सकते, आप बैठे रह सकते। ये शायद इतने बड़े बड़े मौलाना लोग यहाँ रहते और आप सर हिला के कह रहे बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर। सलामत रहें माशाल्लाह। हाँ, बस मैं अर्ज करूं आपसे, एक ये रिश्ता भाई का भाई से रिश्ता, फिर एक रिश्ता और